सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है वित्त कार्यों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। क्योंकि वित्त कार्य अपने आप में सभी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वित्त कार्य की भूमिका संगठन की प्रकृति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अर्थात सभी संस्थानों में वित्त कार्य तो समान रूप से लागू किया जाता है, परंतु वित्त की जो संगठन संरचना है वह एक संस्था की दूसरे संस्थान से भिन्न भिन्न हो सकती है। सामान्यतः वित्त कार्य का जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, वह कई घटक पर निर्भर करता है, जैसे कि फर्म की प्रकृति, उसका आकार, परंपराएं और बहुत सारी चीज़ें। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक छोटे सा संस्थान है, फॉर एग्जांपल एक किराने की दुकान है, तो उस दुकान में भी वित्त संबंधी कार्य तो होते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। अर्थात एक छोटे सी किराने की दुकान में भी उसको भी अपने वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना पड़ता है, उसे भी अपने वित्त के स्रोतों का अनुमान लगाना पड़ता है और फिर अपने उन सोर्स से उसको भी फंड इकट्ठा करना पड़ता है और अपने व्यवसाय में उसको बांटना भी पड़ता है। तो वित्त का कार्य तो छोटी सी किराने की दुकान में भी होता है, लेकिन किराने की दुकान का व्यक्ति वित्त कार्य के लिए अलग से वित्तीय प्रबंधक नियुक्त नहीं करता। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वित्तीय कार्य तो सभी संस्थान में समान रूप से होते हैं, लेकिन वित्तीय कार्य के लिए करने का जो तरीका है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वह अलग अलग संस्थान में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसा हमने अभी देखा कि एक छोटे से संस्थान के लिए कोई अलग से वित्तीय प्रबंधक नियुक्त नहीं किया जाता, तो फिर क्या होता है, उन संस्थानों में स्वयं जो स्वामी होता है, वह स्वामी ही सभी वित्तीय संबंधी कार्यों का निष्पादन करता है। अर्थात छोटी संस्थानों में स्वामी स्वयं वित्त संबंधी सभी कार्यों को संपादित करेगा। वह स्वयं वित्त का अनुमान लगाएगा, वह स्वयं वित्त के सोर्स को पता करेगा और उनसे फंड इकट्ठा करेगा, और वह स्वयं ही सभी जगह उनका एलोकेशन भी करता है। ज्यों ज्यों संगठन की संरचना छोटे स्तर से बड़े स्तर की तरफ बढ़ती है, त्यों त्यों एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस फंक्शन का रोल बढ़ता जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई छोटी संस्था है तो उसमें वित्त कार्य संबंधी अलग से व्यक्ति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा अभी अपन ने किराने की दुकान का उदाहरण देखा। लेकिन यदि संस्था का आकार बढ़ रहा है तो हमें वित्तीय कार्य को करने के लिए किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम वित्तीय प्रबंधक कह सकते हैं। तो जब हम मध्यम उपक्रमों की बात करते हैं, जहाँ पे बृहद पैमाने पर हो रहा है उत्पादन लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो ऐसे संस्थानों के लिए वित्तीय कार्य संपादित करने के लिए जो व्यक्ति होता है या जो पद होता है, उसे सामान्यतः वित्तीय नियंत्रक या वित्तीय संचालक या वित्तीय प्रबंधक या कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति सीधा संचालक या फिर मालिक से संपर्क में रहता है और वित्तीय कार्यों को संपादित करता है। आज हम इसके अंतर्गत जो संगठन संरचना का चार्ट देखेंगे, वह बृहद उपक्रमों या लार्ज स्केल की जो कंपनियां होती है, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उनके अंतर्गत वित्तीय प्रबंध के लिए किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रहता है। तो जो बृहद स्तर की संस्थाएं हैं, उनके अंतर्गत वित्तीय कार्य को करने के लिए जो संगठन संरचना होती है, वह इस प्रकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे टॉप पर शेयर होल्डर है। जाहिर सी बात है, वही संस्था के स्वामी होते हैं, जिनके पैसों से ही वह संस्था चल रही है। फिर संचालक मंडल की बारी आती है, क्योंकि अंशधारी सभी जगह से उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं और वो ही अपनी तरफ से पूरी संस्था का संचालन करते हैं। तो यहाँ पर संचालक मंडल के जस्ट नीचे आप देखोगे तो वित्त समिति है। तो वृहद उद्योग जो होते हैं, जो लार्ज स्केल के इंडस्ट्री होती है, उसमें आप देख सकते हैं कि फाइनेंस कमेटी टॉप पे है। ये फाइनेंस कमेटी आप देखोगे तो संचालक मंडल और प्रबंध संचालक इनके बीच में है। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फाइनेंस कमेटी संचालक मंडल और प्रबंध संचालक के मध्य की कड़ी होती है। अब इस वित्त समिति का कार्य क्या होता है? तो यह वित्त समिति नीति निर्माण में जो भी वित्त संबंधी पहलू होता है या संस्था की संपूर्ण नीति निर्माण में संचालक मंडल को अपनी राय देती है। जाहिर सी बात है, बड़ी संस्थानों में वित्त अपने आप में बहुत मेजर रोल निभाता है, तो ऐसे में इस कमेटी का ओहदा भी स्वतः ही बढ़ जाता है। तो वित्त समिति संचालक मंडल को नीति निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है अपने अमूल्य सुझावों के द्वारा। फिर हम देखते हैं उसके नीचे, तो प्रबंध संचालक के अंतर्गत कई तरह के प्रबंधक हैं, जैसे कि उत्पादन, कर्मचारी, वित्त और विपणन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रबंध संचालक के अंतर्गत अन्य प्रबंधकों की तरह वित्त प्रबंधक भी उसका एक सहायक होता है। तो यहाँ पर जैसे मैनेजमेंट की अलग अलग ब्रांच है, मार्केटिंग, पर्सोनेल, प्रोडक्शन, उसकी तरह मैनेजमेंट की एक ब्रांच है फाइनेंस, और वह उसका जो हेड है वो वित्तीय प्रबंधक के रूप में वहाँ पर स्थापित होता है और यह प्रबंध संचालक के अधीन रहकर कार्य करता है। अब आप देखेंगे तो वित्तीय प्रबंधक के अंतर्गत दो पद है वापस, कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजर का और वित्त नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर का। तो इन दोनों के कार्यों का बंटवारा भी वापस किया हुआ है। जैसा हम देख सकते हैं, कोषाध्यक्ष बैंकिंग संबंधी व्यवहारों को देखता है, कैश मैनेजमेंट को देखता है, फाइनेंस की प्राप्ति यानी कि उसके वित्तीय प्लानिंग को देखता है, ये क्रेडिट मैनेजमेंट को भी देखता है, लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी देखेगा और पेंशन प्रबंध को भी देखता है। इसी प्रकार यदि हम वित्तीय नियंत्रक की बात करें तो वह सामान्यतः आप उनके कार्य पर नज़र डालेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि इसका कार्य अधिकांशतः एक तरह से प्रशासनिक प्रवृत्ति जैसा है, जैसे सामान्य लेखे, वेतन चिट्ठे बनाना, वित्तीय विवरण तैयार करना, बजट, आंतरिक अंकेक्षण यानी कि इंटरनल ऑडिट, कर प्रशासन, अभिलेखों की सुरक्षा। इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधक के अंतर्गत ये दो पद है और इन दोनों पदों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय है। कोषाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो संस्था की ऑपरेटिंग गतिविधियों संबंधी संपूर्ण है, जबकि वित्त नियंत्रक के जो कार्य हमें प्रतीत होते हैं वह वो सारे बेसिक डेटा तैयार करने संबंधी है, जिसके आधार पर वापस भावी नीति निर्माण के लिए हमें वो स्टेटमेंट के रूप में अवेलेबल होते हैं। तो इस प्रकार एक वृहद स्तर की जो उपक्रम होता है उसके अंतर्गत वित्तीय संरचना या वित्त कार्य की संगठन संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। अब अपन भारतीय परिदृश्य की बात करें कि भारत में वित्त कार्य की संगठन संरचना कैसी है, तो इससे पूर्व में हमने अभी जो अध्ययन किया वह भारत की वित्तीय संरचना से भी संबंधित ही है, लेकिन भारतीय परिवेश में देखें तो हम थोड़ा सा इसमें बदलाव ये पाते हैं कि भारत में जैसे आज भी अधिकांशतः जो मध्यम स्तर भी है वहाँ पर हमें वित्त कार्य के प्रबंध के रूप में व्यक्ति उपलब्ध होते हैं, लेकिन उससे नीचे हमें कहीं पर भी वित्तीय कार्य के लिए कोई अलग से सलाहकार या पद की उपस्थिति हमें प्रतीत नहीं होती। भारत में वित्तीय प्रबंधक जैसे परंपरागत हम देखते आए हैं कि सामान्यतः स्वामी द्वारा ही किया गया है। तो ऐसे में इस अवधारणा में बदलाव देखने को मिला है। अब भारत में भी कंपनियां या कॉरपोरेट सेक्टर वित्त कार्य के लिए प्रोफेशनल लोगों की सर्विसेज ले रही है और इसका दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम छोटे स्तर पर देखें तो वहाँ पर अभी भी हमें
वित्त प्रबंधक के रूप में कोई स्पेशली विशेषज्ञ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वृहद स्तर पर हमने भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए दूसरे देशों की तरह अपने देश में भी जो लार्ज स्केल के एंटरप्राइज है उनके लिए हमने बाकायदा जो फाइनेंस के स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं उनकी सेवाएं हम लेते हैं और उनके लिए पोस्ट भी क्रिएट करते हैं और वही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो लार्ज स्केल पर नो डाउट हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए सारा सेटअप उसी के अनुसार हमने स्थापित किया है, लेकिन छोटे स्तर पर अभी भी इसकी कमी देखने को मिलती है। फिर भारतीय शब्दावली और अमेरिकी शब्दावली में कुछ फर्क मिल सकता है अपने को। जैसे कंट्रोलर शब्द नॉर्मली हम यूएसए के रेफरेंस में लेते हैं, जबकि भारत में हम कोषाध्यक्ष और इसी शब्दावली का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।